Good morning students. Today we will start exercise 6.5 from question number 5. What is given in this question is question में given a tree is broken at height 5 meter from the ground. अब देखो ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ट्री था, तो ये हाइट अगर मैं 5 मीटर लेती हूँ, मान लिया यहाँ तक इसका 5 मीटर है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और जब ये टूटता है तो आपका कहाँ तक जाएगा। देखो ये पूरा ट्री था यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लो और ये ब्रोक होके देखो, जैसे ये खड़ा हुआ पेड़ है और ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, तो ये गिरा है ऐसे, तो इससे टच कर रहा है किसको, ग्राउंड को। तो आपको समझ में आया, ट्री ऐसे स्टैंड खड़ा था कैसे, वर्टिकली, बट फिर जब ब्रेक होता है तो ये ऐसे गिरेगा और टच करेगा ग्राउंड को। तो 5 मीटर हाइट से ये ब्रेक होता है, बेस से नहीं, रूट से नहीं उखड़ रहा है ये 5 मीटर हाइट से टूटता है। तो 5 मीटर हाइट आपके पेड़ की यहाँ बची हुई है, बाकी हाइट जो टूट के है वो नीचे की गिरी हुई है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द बेस एंड जहाँ से उसने टच किया है ग्राउंड के, उनके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज टच इज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द ट्री के बेस से लेके और जहाँ तक उसने टच किया है वो जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 12 मीटर। ये कहते हैं फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ए ट्री। मतलब ओरिजिनल हाइट को क्या कहना चाहता है, 5 मीटर तो ये गिवन है, मुझे ये और निकालना है क्योंकि ये पहले ऐसे स्टैंड कर रहा था, तो दिस इज द हाइट ऑफ ट्री एंड दिस इज ऑल्सो हाइट ऑफ ट्री। तो आपको ये और फाइंड करना है। तो मान लिया ये क्या है आपकी x मीटर है, अगर आप ये x फाइंड कर लेते हो तो आपको हाइट मिल जाएगी किसकी, ट्री की। तो पहले ये आप x फाइंड करो, फिर उसमें 5 ऐड करना, देन द टोटल हाइट ऑफ ट्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने x फाइंड कर लिया और वही आंसर हो गया, नहीं, ये भी तो ट्री की हाइट है, टूटा यहाँ से है भाई, ये टूटा हुआ पार्ट है, बट ये एक्चुअल पार्ट जो खड़ा हुआ ये भी तो ट्री है, तो आपको 5 इसमें ऐड करना है। तो हाउ टू फाइंड x, आपको पता है कि ये एंगल 90 का है और ये सबसे बड़ी साइड है, 90 के सामने बड़ी साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसका नाम दे दो ABC। तो आपको पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है AB का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको AB का स्क्वायर आपने x माना हुआ है तो x स्क्वायर हो गया, AC आपने कितना माना हुआ है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, BC आपने 12 माना हुआ है तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144, ये डिस्टेंस आया आप, टोटल इसका आंसर आया आपका 169। ये x स्क्वायर की वैल्यू और आपको क्या चाहिए, x चाहिए। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो आप इसको राइट करो 13 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। तो कौन सी हाइट आपने निकाल ली ट्री की, ये वाली हाइट निकाल ली। एक्चुअल में तो ये हाइट थी, बाद में गिरा है, तो x की वैल्यू आपकी 13 है, ये 5 है, तो टोटल हाइट क्या हो गई आपकी ट्री की, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 5 पहले से बची हुई है, 13 वो हाइट है जो टूट गई, और तो 13 + 5 आपका 18 मीटर। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 18 मीटर। तो विद द हेल्प ऑफ Pythagoras theorem you can easily find. Now come to the next question, question number 6. This is question number 6. What is given that ट्रायंगल में आपको 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल गिवन नहीं है। तो पहला काम आपका क्या होगा, इस एंगल को फाइंड आउट करो। अब अगर आप इस एंगल को फाइंड आउट करते हो तो आपको पता है इसको x ले लो, तो जो x है x + 25 + 65 क्या होता है 180 होता है, ये अब आपको पता है क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 180, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 5 10, ये 90 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 90। तो जो x की वैल्यू आई वो आई आपकी 90। मुझे पहले से ही पता था ये क्या है आपका 90 डिग्री का है, इट मीन्स अब ये क्या बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, अगर एक एंगल भी आपका 90 का है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये है या ये है। मुझे जब भी आपको बड़ी साइड पूछी जाए तो जो 90 के एग्जैक्ट सामने वाली होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 का होता है और 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो ऑलवेज सबसे बड़ी साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द फ्रंट ऑफ एंगल ऑफ 90।
तो ये ध्यान रख लो कि 90 यहाँ है तो इसके सामने वाली QR सबसे बड़ी साइड है। तो आपको 3 इन्होंने दिए हुए हैं, इन 3 इक्वेशंस में से आपको राइट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो राइट इक्वेशन आपकी वही होगी जी, क्योंकि देखो सब में क्या साइन है, प्लस के साइन है, प्लस के साइन है तो इन्होंने बड़ी साइड निकाली है, बड़ी साइड निकाली है तो QR ढूंढ लो बस, ये है आपका QR। अब चेक करो QR स्क्वायर किसके इक्वल है, PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर के। तो दिस वन इज योर राइट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको ये शो करना है कि ये गिवन ट्रायंगल आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो जहाँ पे एंगल बना हुआ है 90 उसके सामने वाली आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ना तो ये राइट है क्योंकि RP बड़ी साइड है ही नहीं, और ना ये राइट है क्योंकि PQ बड़ी साइड नहीं है। तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड चूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट साइड QR है, फिर इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक रेक्टेंगल दे रखी है, दिस इज योर रेक्टेंगल, और आपको फाइंड करना है क्या इसका पेरीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है तो यहाँ पे लेंथ गिवन है और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। आपको ये पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। तो ऑफ कोर्स द एंगल B इज 90। अगर B 90 डिग्री है तो ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ABC है ये क्या है आपकी, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें किसी को डाउट? रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 के होते हैं, तो इट मीन्स ये एंगल 90 का है। अगर ये 90 का है तो ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये कौन सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा। अब आपको पता है जो बड़ी साइड का स्क्वायर, अब आपको ये पता है कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गेस्ट साइड आपकी 90 के सामने वाली होती है। 14 AC का स्क्वायर सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है, आपको क्या गिवन है, AC गिवन है, AC कितना गिवन है, 41 गिवन है। AB गिवन है, कितना गिवन है, 40 गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो BC को एज इट इज़, अगर आप 41 का स्क्वायर लोगे, 41 का जो स्क्वायर होता है वो 1681 होता है, और 40 का स्क्वायर होता है वो 1600 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और ये है आपका BC का स्क्वायर। अब 1681 में से ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 1600, तो BC स्क्वायर। अब देखो 1681 में से 1600 जाएंगे तो बचेगा क्या, 81 ओनली, और ये आपका BC का स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, सिंपल है, किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, BC का स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से जो BC की वैल्यू आई है वो क्या आई आपकी 9 सेंटीमीटर, और BC आपकी क्या है, ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है लेंथ, 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमने निकाल ली, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और अब पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये आप खुद से फाइंड करेंगे। सो वी हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। फर्स्ट वी हैव फाइंड द लेंथ इज गिवन, देन वी हैव फाइंड ब्रेथ, then find perimeter. So this is question number 7. Now come to last question of this exercise. In this question number 8 what is given, आपको रोम्बस गिवन है ABCD का, उसके डायगनल गिवन है। ये बड़ा डायगनल होता है उसमें, एक छोटा डायगनल होता है। जो बड़ी डायगनल की लेंथ है वो AC 30 सेंटीमीटर गिवन है, और जो छोटा डायगनल है BC उसका 16 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ऑफ कोर्स अगर पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, मुझे ये साइड निकालनी है, और ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। सारी प्रॉपर्टी देख लो, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये दो आपको डायगोनल गिवन होते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं बता दूं, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इट मीन्स ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है। अगर मुझे क्या गिवन है, AC गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर है, मुझे AO फाइंड करना है,
तो वो 30/2 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आप इसको 30 सेंटीमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 15 एंड 15, ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट आपको BC दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर को भी इक्वली डिवाइड कर दो 8 में, 8 ये है और 8 ये है, इसमें 15 ये है और 15 ये है। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे, हमें A फाइंड करना है। हमें 90 का एंगल, आपको पता है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को कितने पे कट करते हैं 90 पे। तो ये एंगल कितने का बना हुआ है 90, और ये भी 90, ये भी 90। अब आपकी चॉइस है, आप ये A फाइंड करो क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई एंड द गिवन फिगर में कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं, OAB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बस हमें ये चाहिए होता है, फिर तो हम फाइंड कर लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो इसकी बड़ी साइड का स्क्वायर, देखो 90 के सामने बड़ी साइड क्या है आपकी A है, AB का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, वो जरूर राइट कर लेना। AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका, OB के स्क्वायर के और प्लस OA के स्क्वायर के। अब आपको पता है AB क्या है, आपने A ले रखा है, OB क्या है 8 है और OA क्या है आपका 15 है। अब इसके स्क्वायर राइट करो, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और ये हो गया आपका A स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 289, और आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो आप इसको 17 का स्क्वायर लिखो, तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। फाइंड कर लोगे ना A का स्क्वायर किसके इक्वल है 17 के स्क्वायर के, तो A क्या आ जाएगा आपका 17। अभी तो सिर्फ आपने A फाइंड किया है, इसने आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पहले राइट करो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। अब आपने साइड फाइंड कर ली, कितनी है 17, तो 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 क्या होता है 68, तो 68 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका रोम्बस का पेरीमीटर। सो ये दिस इज योर एक्सरसाइज 6.5। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, so you will do easily with the given explanation. Have a good day.